देखिए, पार्टी के लिए मैं नया नहीं हूँ, इस क्षेत्र के लिए नया हूँ। मैंने बोला ना कि मैं भाजपा का कोर कैडर हूँ, संघ का स्वयंसेवक हूँ। भाजपा जिसे भी टिकट देगी उसे पूरे तन मन और धन तीनों से जिताने का प्रयास करूँगा कि आपका बेटा आपके क्षेत्र में वापस आ गया है। जहाँ तक मेरे परिचय का प्रश्न है तो मनोज कुमार झा और मेरा गांव घनश्यामपुर हुआ, हम जहां इस निवास में बैठे हुए हैं। और मैं ऐसी गरीबी से यहाँ निकल के गया, अपने कर्म भूमि में पंजाब में रहा। आज के डेट में तो मेरा व्यापार गुजरात में भी है, पंजाब में भी है और कई ऐसे शहरों में जहाँ भी दो पैसा बने तो वो काम करता हूँ। यही संक्षेप में मेरा परिचय है। और रही बात समाज से, तो मैं जब छोटा था, 96 की बात है, 8 या 9th में होऊंगा, तो उस समय से मैं समाज से जुड़ा हूँ। 96 में संघ का स्वयंसेवक बना और तब से समाज क्या है, देश क्या है, देशभक्ति क्या है, तो उसके लिए तब से लगातार काम करता रहा। हम जिस पृष्ठभूमि से, बिहार से हैं और बिहार को हम मानते हैं कि ज्ञान और शिक्षा की आज भी हमारी जो भूमि है वो सबसे बड़ी भूमि है। अगर ज्ञान की बात हो तो हमारा जो बिहार है वो सबसे, अगर आप आज के स्थिति में भी देश की, तो पूरे देश भर में अगर आप बैंक की बात करेंगे तो हर एक बैंक में IAS IPS सभी आपको बिहार के मिलेंगे। इवन मेरा छोटा भाई भी सिविल सर्वेंट है, वो IRS ऑफिसर है। लेकिन ये सब होने के बावजूद हमारे बिहार का नाम नहीं। अगर आप महाराष्ट्र जाइए तो वहाँ पे उत्तर भारतीयों का प्रश्न आता है। आप पंजाब जाइए तो पंजाब में भी आज प्रवासी का प्रश्न आ रहा है। तो ये कुछ चीज़ें मुझे झकझोरती थी कि मैंने तो जो हासिल करना था कर लिया, लेकिन मेरे बिहार के लिए जो मेरा कर्तव्य है, जो मेरी सोच है, उसको मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ। तो उसी के तहत मन में विचार आया और आज मैं आप लोगों के बीच में संभावित प्रत्याशी के रूप में उभरे हैं। जी। किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और किस पार्टी से आप संभावित प्रत्याशी बनना चाहते हैं, कहाँ से आप जो है कि अपना दाखिला दर्ज करवाना चाहते हैं? जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, तो निश्चित रूप से भाजपा ही मेरी पार्टी है और भाजपा से ही मैंने अपने दावेदारी पेश की है। अब ये भाजपा हाईकमान देखती है कि मैं उसमें कहाँ फिट होता हूँ, तो उस हिसाब से दावेदारी मैंने पेश की कि अलीनगर को मैं किस नज़रों से देखता हूँ। मैं पिछले कई वर्षों से लगातार आ रहा हूँ और पिछले लगभग 2-3 वर्षों से निरंतर रहा, महीने में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन और कई बार महीना भी रहा। अलीनगर में जो कमी है, क्योंकि हम बिल्कुल अंतिम छोर में बैठे हुए हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो हम अंतिम छोर में बैठे हुए, तो यहाँ तक बहुत से लोगों की अप्रोच ही नहीं हो पाती है कि यहाँ की ज़रूरतें क्या है। अब ये ज़रूरतें कौन सोच सकता है? हम स्थानीय लोग। और हम स्थानीय लोगों में भी ऐसे लोग ये सोच सकते हैं जो ज़मीन से उठ करके उस ऊंचाइयों तक पहुँचे। हमारी बुनियादी ढांचा क्या है अलीनगर की? तो मैं अगर अलीनगर में बीजेपी की तरफ से आता हूँ और जीतता हूँ, हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि जीतता ही नहीं, मैं तो उस सोच से आया हूँ कि मुझे टिकट मिलती है तो भी और नहीं मिलती है तो भी मैं अलीनगर में इस समाज के लिए काम करने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो बुनियादी होती है वो हमारी होती है शिक्षा। आज मैंने जाकर के शिक्षा ग्रहण किया है तो जाकर के आप लोगों के बीच में बैठा हूँ, मैंने कोई काम हासिल समय है। अभी तो हमारे कितने तारीख को चुनाव होने हैं वो नहीं डिक्लेयर हुआ है और चुनाव कब कब होने, कितने चरणों में होने, वो नहीं हुआ है। मैं निश्चित रूप से 24 घंटे में से 18 घंटे प्रयास करूंगा कि अपने क्षेत्र में घूमूं और जो भाजपा का सोच है कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, तो मैं प्रयास करूंगा कि हमारे अलीनगर में रहने वाला जो अंतिम व्यक्ति होगा वहां तक पहुंचने का प्रयास करूंगा और वहां की क्या समस्या, उनकी क्या समस्या है, उनको सुन करके चाहे मैं उसको पूर्ण करूं या जो यहाँ से जीते उसके लिए प्रयास करूं। अच्छा, तो ये चुनाव के बाद भी आप क्षेत्र में बने रहेंगे? निश्चित। अगर मैं यहाँ आया हूँ तो एक सोच लेकर के आया हूँ और मैं आने वाले समय में
जो मेरा सर्कल है, जो मेरा प्रयास है, उससे अली नगर में मैं कुछ न कुछ बिजनेस एक्टिविटी शुरू करने वाला हूँ और यहाँ के युवाओं को उससे जोड़ना। मेरा यहाँ आने का सोच ही पलायन के विषय में ही है कि जो लोग पलायन कर गए हैं, बिहार को छोड़ गए हैं एक अच्छे पद पे, वो लोग वहीं रह गए, लेकिन मैं एक स्थिति पे पहुँच के मैं वापस की तरफ आया, पलायन की तरफ नहीं, मैंने रिवर्स बैक लिया। तो पलायन का तो मुद्दा ही नहीं है। और मैं तो उन सभी लोगों से जो आज बाहरी स्टेटों में बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं या कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, उनसे भी आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि वो लोग भी बिहार में आकर के कुछ ना कुछ करें, ताकि यहाँ के युवाओं को यूपी या मान लीजिए पंजाब या मान लीजिए महाराष्ट्र या साउथ, इन क्षेत्रों में जाकर के, गुजरात क्षेत्रों में जाकर के मजदूरी ना करना पड़े, वो यहाँ पे काम करें। तो मेरा आपके माध्यम से उन सभी लोगों से आग्रह कि वो लोग यहाँ पे आकर के कुछ करें और हमारे बिहार को जो शिखर पे था उस शिखर पर ले जाने का प्रयास करें। उन सब से मैं यही कहूँगा कि ये हमारी जो जन्मभूमि है, वो जन्मभूमि हमें ईश्वर प्रदान करता है। आप सबको अगर ध्यान होगा, पिछले वर्ष ही भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। हमने वो लड़ाई 500 वर्षों तक लड़ने के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि को प्राप्त किया। यानी हमारी सोच जब भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति ऐसा है कि भगवान रामचंद्र जी अपने स्थान पर विराजमान हो, तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि जो हमारी जन्मभूमि है, आप इस जन्मभूमि को मत छोड़िए, क्योंकि इसे आपने तय नहीं किया, इसको ईश्वर ने तय किया। और कोई भी व्यक्ति जब अपने जड़ से कटता है तो फिर वो अपने अस्तित्व से भी ख़त्म हो जाता है। तो अपने जड़ को बना के रखिए, जहाँ भी हैं वहाँ भी कीजिए, लेकिन अपने क्षेत्र में आकर के अपने क्षेत्र के लिए ज़रूर कुछ कीजिए। नवरात्रा चल रहा है, माता रानी की कृपा हो, अगर आपको विधानसभा का टिकट मिलता है तो रणनीति क्या होगी? देखिए, आपने माता रानी की बात की है, तो माता रानी निश्चित ही मेरी सोच और आप लोगों का आशीर्वाद सुन रही होंगी। और रणनीति सबसे मेरा प्रथम यही रहेगा कि यहाँ, क्योंकि मैं पूरे बिहार की बात नहीं करूँगा, देश की बात नहीं करूँगा, अली नगर की बात करूँगा कि हमारी अली नगर उस शिखर तक पहुँचे कि जब विधानसभा के अंदर में किसी विधानसभा की बात हो तो सब प्रथम अली नगर की बात आए कि अली नगर में जो चीज़ पहले नहीं थी उसका निर्माण प्रारंभ हो गया। मैं अपने चाहने वाले और अली नगर की जनता से यही कहना चाहूँगा कि आपका बेटा आपके क्षेत्र में वापस आ गया है और आप सब लोग प्रयास कीजिए, क्योंकि अभी तक टिकट अनाउंस नहीं हुआ है।